हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम टारगेट गुरु के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैसे छात्र के लिए जो छात्र बिहार बोर्ड से जो है क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं और उन लोगों का एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा और वह तैयारी को अच्छा से और बेहतर कैसे बनाया जाए, सोना पे सुहागा कैसे कराया जाए, इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, थोड़ा रुकिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा। फिर आप एग्जाम देकर के आइएगा, फिर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आप इस वीडियो को खोलिएगा और इसमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो मैं बताया वह आपने फॉलो किया। और अगर आपका उस तरह का मार्क्स नहीं आया तो फिर आप इस चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वैसे छात्र के लिए जो छात्र क्लास 10th की तैयारी अच्छा ढंग से कर चुके हैं वे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे इतना जो 10 से 15 दिन जो बाकी है ये 15 से 20 दिन के अंदर में आप कैसे तैयारी कीजिएगा। और जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं वे लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। अभी तो तैयारी पूरा हो चुका है, लेकिन अब जो आपको करना है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है। ठीक है, जो आप पीछे जो एग्जाम हुआ है वह एग्जाम का जो है वह आप सेट ले लीजिए। ठीक है, और सेट लेने के बाद वो आप कितने साल का सेट लेंगे तो आप जो है वह 5 साल का, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 साल का सेट उठा लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है वो 5 साल का सेट उठाइए। ठीक है, और वो 5 साल का सेट जो है वह आप घर पे बैठ के और वह सेट को आप जो है वह प्रत्येक दिन बनाइए एक एक सेट। अगर प्रत्येक दिन आप बनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि वही सेट का क्वेश्चन जो है वह आपके एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं जो क्वेश्चन सेट करने वाले, ठीक है, तो वे लोग कैसे करते हैं, वो भी तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को उठा करके और क्वेश्चन में सेट कर देते हैं। तो बता दें कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही 5 साल में पूछा गया होगा और वही 5 साल का क्वेश्चन अगर हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, और पूरा 5 साल के क्वेश्चन पे बेहतरीन फोकस करके, और फोकस जो आपको करना है वह ये नहीं कि आप उसको सिर्फ याद कीजिए, वो क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास कीजिए। पूरा सेट को उठाइए, जैसे सोशल साइंस अगर उठा लिए तो वो एक सेट उठाइए, हिंदी उठा लिए तो हिंदी का एक सेट, और पूरे सेट को आप जो है वो 2.5 घंटा में बनाने का प्रयास कीजिए। चाहे देख करके ही लिखना क्यों ना पड़े, आप लिखिए। अगर वैसा आप कर लेते हैं और एक सेट को पूरे 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को निकाल करके और एक सेट जैसे सोशल साइंस को अगर 5 सेट को जो है वो अगर आप 2-2 बार लिख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका नंबर जो है वह 450 प्लस नंबर आएगा। ये 100% गारंटी है एम टारगेट गुरु का। अगर 450 से कम आया, अगर जो मैं बताया वो अगर आपने किया, अगर 450 से कम आया तो आप लोग इस चैनल को छोड़ के चले जाइएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो वहां पे एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे आप 2 कलर का पेन ले जाइए, एक ब्लू ले जाइए और दूसरा ब्लैक ले जाइए। अब कहिएगा सर 2 कलर का पेन लेकर के क्या करेंगे, तो ब्लू से जो है वो आपको तो लिखना ही है जनरल, लेकिन ब्लैक से जो इंपॉर्टेंट वाक्य होगा वह इंपॉर्टेंट वाक्य को आप ब्लैक से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ब्लैक से लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं उनके दिमाग में बनता है कि बच्चा होशियार है, बच्चा कुछ पढ़ा है, बच्चे के पास कुछ ज्ञान है, और जहां पे ज्ञान है तो उसकी तो कदर होगी ही और उसे जो है वो अच्छा से अच्छा मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा ही आप कीजिएगा बिल्कुल। और बता दें एक और बात कि पहला पेज जो होता है वह पहला पेज में आप कैसे लिखेंगे। तो पहला पेज में थोड़ा सा वक्त ज्यादा दे करके और बहुत अच्छा से राइटिंग बना करके और लिखने का प्रयास कीजिएगा और सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा पेज में जो है वो आप आराम से अपना लिख सकते हो, नॉर्मल जैसे लिखते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अच्छा से अच्छा लिखे। अगर अच्छा लिख के आइएगा, और हाँ एक और बड़ी बात कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन का जवाब कुछ ना कुछ देना ही है। आप पीछे 5 साल का सेट अगर बनाकर जाते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको उसमें से नहीं टकराएगा, और टकराएगा ही, और टकराने के बाद आप जो है उसका आंसर कुछ ना कुछ लिख के ही आइएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जवाब जो है वह 1 पेज में दीजिएगा। ठीक है, और बड़ी बात जो साइंस का जो पेपर होगा वह साइंस में क्या कीजिएगा,
जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है। जहां पे अथवा वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और ऐसा करके आइए, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम मिलेंगे। रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं भी वीडियो डालूंगा यहाँ पे कि आप लोगों का रिजल्ट आया और जो मैं बताया था वो आपने किया और आपका उसके हिसाब से नंबर आया, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आप 12 में कैसे नामांकन लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या 12 करना चाहिए या फिर आगे एक्स्ट्रा कौन सा कोर्स करना चाहिए। इस पे अभी फोकस नहीं देना है। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देना, और वहां 450 नंबर लेकर के आइए। फिर मैं आपके लिए मिलता हूं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।